Assalamu alaikum, my beloved learners. We are going through the lesson Be Smart Part 2. In the first part, we have learned that SMART goals are methodology of thinking that helps people reach to success. And SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bounding. In the first part, we have completed the two steps, specific and measurable. Now the three steps are remain that we are going to complete in the second part. It is said that smart people attain the smart goals, and we are going to be smart through this lesson. I hope that you will comply all the 5 steps of smart and become successful in your life, making the time valuable much. We are going ahead. Let's go ahead to be smart. स्मार्ट एक्रोस्टिक की तीसरी स्टेप्स है अचीवेबल यानी काबिल हुसूल। यानी जो मकसद को हम हासिल करने जा रहे हो वो हासिल भी होना चाहिए, काबिल हुसूल भी होना चाहिए। जैसे कि बचपन के ख्वाब या बचपन के मकासद बचपन में ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन बचपन में ही जवानी के ख्वाब को हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए बड़ा होना पड़ेगा। हाँ, बचपन में हम जवानी के ख्वाब का प्लान बना सकते हैं। इसके अंदर इस पैराग्राफ में एक अच्छी मिसाल दी जाएंगी आपको आगे। चलिए, अचीवेबल यानी हमारा मकसद काबिल हुसूल भी होना चाहिए। जैसा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेहनत वक्त से पहले तो मिला सकती है और किस्मत से भी ज़्यादा भी मिला सकती है, लेकिन वक्त पर मिला सकती है। उसके लिए मकसद के लिए हम भी उतने बड़े होना चाहिए। सेटिंग गोल्स that can be completed in the designated period of time। गोल को तरतीब देना, जो गोल को सेट करने का अमल जो होता है वो मुकम्मल हो सकता है डिज़ाइनेटेड पीरियड ऑफ टाइम में। यानी जितना हमने डिज़ाइन किया है गोल को, जितना मकसद को हमने बनाया है उसी पीरियड में उसने हासिल होना चाहिए या हासिल हो सकता है, वो उतनी ही पीरियड में हासिल हो सकता है। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स डेट फर्दर डिफाइन अ करियर। अक्सर ये गोल वसीतर मकासद को पूरा करने में मदद करने के लिए पहला कदम या कदमी पत्थर की तरह काम कर सकते हैं। अगर हमने डिज़ाइनेटेड पीरियड ऑफ टाइम में गोल को मुकम्मल कर लिया है तो ये बड़ा गोल हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम ये इस तरह काम कर सकते हैं कि छोटे छोटे मकासद को हासिल करके हम बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हैं। एज स्टूडेंट्स we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future। स्टूडेंट के तौर पर हम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं इस मुकाम को मुस्तकबिल में हासिल करने की। अभी आप छोटे हैं, 10-12 साल के, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं क्या, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं हिंदुस्तान की? नहीं, लेकिन ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब छोटे हो तो आप स्टूडेंट के तौर पर, ये बात बहुत अच्छी है कि आप स्टूडेंट के तौर पर ख्वाब देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन अभी स्टूडेंट होते हुए आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि आप छोटे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे और इतना स्ट्रगल करेंगे, इतनी कुर्बानियाँ देंगे, तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो गोल शुड बी अचीवेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो काबिल हुसूल हो और वो डिज़ाइनेटेड पीरियड में मुकम्मल हो जाए, तभी वो गोल होगा। वरना आप बचपन में ही बड़ों के ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते, या बड़े गोल जो है बड़ा होने पर ही मुकम्मल हो सकते हैं। आपकी उम्र भी उतनी होना चाहिए। रियलिस्टिक, हकीकत पसंद आना, ये अगली स्टेप्स है। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इट रिक्वायर्स टू बी रियलिस्टिक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल। गोल बनाना बहुत अहम है, मकसद को बनाना अहम है जो हमारी मौजूदा स्किल के अंदर हो, मौजूदा महारत के अंदर हो, और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ और हमारी महारत के अहाते में भी आता हो। ऐसा गोल बनाना चाहिए जो हमारी सलाहियत और हमारी महारत के एरिया में आता हो, या तो फिर हमारी महारत को बढ़ा दो, गोल के मुताबिक बना दो, या गोल को अपने महारत के मुताबिक बना दो।
लेकिन अगर हमारी महारत कम है, अगर हमारी महारत या स्किल कम है, सलाहियत कम है, तो हम गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, गोल से अगर महारत ज़्यादा है या स्किल ज़्यादा है तो हम गोल आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो स्किल जितनी स्ट्रांग होंगी तो उतना ही जल्दी गोल हासिल होगा, और जितनी स्किल कम होंगी उतना ही गोल हासिल करने में वक्त लगेगा। तो ऐसा गोल बनाना चाहिए, ऐसा मकसद बनाना चाहिए कि वो हमारी मौजूदा सलाहियतों के मुताबिक हो या हमारी मौजूदा महारत के मुताबिक हो। बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम। माहिर तामीर देखो कितना वक्त लेते हैं बनाने में। जो बिल्डिंग के माहिर होते हैं वो बहुत वक्त लेते हैं। अचानक में बिल्डिंग नहीं खड़ा कर देते फटाफट, वरना बिल्डिंग तो गिर जाएंगी। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। और ज़्यादा तवक्को करना एक्सपर्ट बनने में मुख्तसर वक्त में इज़ अनरियलिस्टिक, गैर हकीकत पसंदाना है। अगर आप कम वक्त में माहिर बनना चाहते हो तो ये गैर हकीकत पसंदाना है। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। आप अगर हकीकत पसंदाना बनते हो तो ये आपको आसानी पैदा करेगा कामयाबी हासिल करने के लिए और मकसद को हासिल करने में। अगर आप अनरियलिस्टिक होते हो, गैर हकीकत पसंद होते हो, यानी हकीकत से आगा नहीं है, अगर आप जो हकीकत है गोल की, मकसद की, हालात की, अगर उससे आगा नहीं है तो आप मकसद हासिल ही नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टाइम्स में गोल हासिल करना अनरियलिस्टिक हो जाता है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और मुख्तसर से पीरियड में अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाह रहे हो तो ये आपकी खाम ख्याली है, उतना वक्त लगेगा ही उसे गोल मकसद को हासिल करने के लिए। तो बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल। टू अटेन यानी हासिल करना। इफ डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। अगर आप बचते रहते हो, डिफेंसिव रहते हो और एग्रेसिव नहीं होते हो, जा रहे आना नहीं होते हो, वी मस्ट बी एग्रेसिव टू अटेन आवर गोल। हमने अपने मकसद को हासिल करने के लिए एग्रेसिव होना चाहिए, खफ्त तारी हो जाना चाहिए। मैंने पहले हिस्से में बताया आपको कि जब तक जुनून और खफ्त तारी ना हो गोल हासिल करने के लिए आप हासिल नहीं कर सकते। और सिर्फ बच कर काम करना चाहते हो तो आप डिज़ायरस है, एम्बिशियस नहीं है। तो डिज़ायरस पीपल जो है सिर्फ ख्वाब देखते हैं, और एम्बिशियस पीपल जो है ख्वाब की ताबीर को ढूंढ लेते हैं और ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, वन हु is desirous and one who is ambitious. The ambitious people attain their goals and desirous people only dream their goals. वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं डिज़ायरस, ऐसा हो जाना चाहिए, मैंने ऐसा हो जाना चाहिए, मैंने वैसा हो जाना चाहिए। लेकिन एम्बिशियस वो हासिल ही करके रहते हैं, और उसके लिए हमको एग्रेसिव होना चाहिए। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड। और रियलिस्टिक बनने के लिए हमको क्या होना चाहिए, एक वाज़ेह तस्वीर होना चाहिए हमारे मकसद की, कि हम क्या कर रहे हैं, कितना परसेंट वर्क कर रहे हैं, और वो कितनी रिक्वायरमेंट है गोल को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए, कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में हम इसको पूरा कर गए हैं, कितनी सलाहियत दरकार होंगी, और इसके लिए प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए। ये सारी तस्वीर हमारे दिमाग में ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। एंड मस्ट हैव द एबिलिटी, और हमारे अंदर वो सलाहियत भी होना चाहिए टू अधीर यानी वाबिस्ता होना, टू डैट पिक्चर, उस तस्वीर से वाबिस्तगी की सलाहियत भी होना चाहिए। जो तस्वीर हमने बनाया है अपने दिमाग में, तो उस तस्वीर से हमने वाबिस्ता होने की सलाहियत भी रखना चाहिए। वजाहत करती है रियलिस्टिक होने की आपको, कि हमारे गोल को हासिल करने में, हमारे मकसद को हासिल करने के लिए हमें कितनी मेहनत, कितना वक्त, क्या क्या करना चाहिए हमने मकसद को हासिल करने के लिए। टाइम बॉन्ड, वक्त की बंदिश या मुकर्ररा वक्त। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। इस्टेब्लिश के मायने होते हैं सेटअप, कायम करना। टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, हर गोल के अतराफ में वक्त की पैमाइश को कायम करो। गोल के अतराफ में वक्त की बंदिश कायम होना चाहिए। अगर गोल के अतराफ बंदिश ना रहे तो कितने वक्त में गोल हासिल होंगे ये भी मालूम नहीं होगा, सिर्फ काम करते चले गए। ऐसा नहीं है रिजल्ट भी ना मिले और काम भी करते जा रहे हैं। एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये वक्त की पाबंदी और बंदिश हमें ये मदद करेंगी
तवज्जो बढ़ाने में और ज़िम्मेदारी को निभाने में। अकाउंटेबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी हमारे तवज्जो को, हमारी जवाबदेही को इजाफा करेंगी कि इतने वक्त में आप अपने गोल को हासिल कर लो, मकसद को हासिल कर लो। अब एग्जाम्पल दिया है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमें वज़न कम करना हो तो हम जानते हैं हमने क्या करना चाहिए। 6 महीने में वज़न कम करना है तो कितना वक्त वर्क करना पड़ेगा, 1 साल में कम करना है तो कितना वर्कआउट करना पड़ेगा। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। एक शर्त है कोई भी चीज़ के लिए, विदाउट कंसिस्टेंट, बगैर तवातुर के, बगैर मुसलसल के, वक्त के बंदिश के, बगैर मुसलसल के, इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। ये हकीकत में कभी नहीं बदलती, यानी जो है वैसी रहती है। अगर उसमें बदलाव लाना चाहिए तो आपको उसके अंदर कंसिस्टेंस होना चाहिए, उसमें तवातुर लाना चाहिए, मुतवातिर लाना होगा आपको। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, लगातार वक्त की पाबंदी के बगैर ये हकीकत में नहीं बदलती। इट मे बी एक्सरसाइज, चाहे वो वर्जिश हो, खाना हो, स्ट्रेस फ्री थॉट्स या आज़ाद ख्यालात हो, बगैर तनाव वाले ख्यालात हो। तो आपको, अगर आप एक दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपकी हालत में इजाफा, इससे आपकी हालत में कमी वाकई नहीं होगी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना होगा, अमल करना होगा, तब जाकर आप उस वेट गेन या वेट रिड्यूस कर सकेंगे। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। इन तमाम चीज़ों की मश्क करना पड़ता है और उसे अमल करना पड़ता है बगैर हिचकिचाहट के, बगैर शक के, बगैर लापरवाही के, बट विद इन अ डेडलाइन, लेकिन मुकर्ररा वक्त में दरमियान में। टू इम्प्लीमेंट यानी काम करना, अमल दरामद करना, इंडिफरेंस यानी लापरवाही। तो कोई भी काम से तवातुर के साथ किया हुआ काम तो पत्थर को भी तराश लेता है। जैसे कि एक पत्थर पर अगर बूंद लगातार टपक रही है तो पत्थर को भी चिकना कर देता है, यहाँ तक कि उसमें सुराख भी कर देता है। लेकिन काम तवातुर का होना चाहिए। अगर आपने एक ही पत्थर पर बहुत सारा पानी एक साथ डाल दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। विजन्स, विशेष, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। ये बहुत प्यारे अल्फाज है कामयाबी हासिल करने के लिए। तसव्वुर, ख्वाहिश, इरादे और ख्वाब, ये सब काबिल कद्र चीज़ें हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, ये हमारे तस्वुर को बढ़ावा देते हैं। एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, और हमें हौसला अफजाई देते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटेजीज। उन्हें हासिल करने के लिए फिर भी वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस, हमको ज़िंदगी के तस्वुर को लाना ज़रूरी होता है। हमें खाकसार बनना ज़रूरी होता है और मंसूबा बनाना ज़रूरी होता है। टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटजीज़, हमारे मंसूबे को बजा लाने के लिए, हमारे मंसूबे को पूरा करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। क्वालिटी भी इम्पैक्ट करती है नतीजे पर और क्वांटिटी भी इम्पैक्ट करती है। तो जो भी हम तवानाई खर्च करते हैं गोल पर, क्वांटिटी में या क्वालिटी में, वो हमारे रिजल्ट को मुतासिर करती है। लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, ज़िंदगी एक कुछ ख़ास है जैसे कि ट्रम्पेट, एक मौसीकी का आला होता है ट्रम्पेट, जिसको उर्दू में बिगुल कहते हैं। इफ़ यू डू नॉट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। अगर हम उसमें कुछ नहीं भरेंगे तो हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे कुछ ना कुछ। ट्रम्पेट में अगर हम हवा नहीं भरेंगे या होठों को लगाकर उसको नहीं बजाएंगे तो वो आवाज़ नहीं निकलेंगी। और अगर बजाती भी है अगर उसे हम, तो वो सुरीला होना चाहिए, उसका हुनर हमारे पास में होना चाहिए, नहीं तो बेसुर निकलेंगे, लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे हमें। ज़िंदगी एक बिगुल की मानी है, जैसी हवा उसमें भरेंगे वैसी बजेंगी। जैसी महारत आपको आपकी ज़िंदगी में होगी वैसी लाइफ आप जिएंगे। अब इसके अंदर आखिरी में बहुत अच्छी बात बयान की जा रही है जो कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क,
सक्सेस, कामयाबी तो एक सफ़र है, अंधेरे में चलने की मानिंद होता है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग और सही कदम पाना, ये भी उसमें शामिल है। प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल और सलाहियतों पर उबूर पाना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस और अगले मुकाम को हासिल करना भी इसमें अहम होता है। ये सारी चीज़ें ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टेकल द प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों पर वो हासिल करने के लिए ये हम पर मुनसिर है कि हम कैसे मसाइल को हल करते हैं, आने वाले मसाइल को। ये स्किल पर महारत हासिल करने में क्या परेशानियाँ हो सकती है, मुकाम को हासिल करने में क्या परेशानियाँ हो सकती है, मकासद को हासिल करने में जो जो दुश्वारियाँ आती है हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये हम पर डिपेंड है। क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग मसाइल का सामना करना पड़ता है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, सबसे आसान तरीका, अच्छा तरीका जहाँ हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं, टू वेयर वी वांट टू बी, इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। तो हमें अगले कदम पर पैर बहुत जमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारा जहाँ हम खड़े हैं वही पैर वहीं हम अगर कमज़ोर है तो अगले मंजिल तक नहीं, अगला कदम नहीं उठा सकते हम। तो इसलिए जहाँ जम जाते हैं वहाँ पर भी मजबूत होना चाहिए और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी हमने मजबूत कदम जमाना चाहिए। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम अगला कदम उठाते हैं, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, तो उसने हमारी मदद करना चाहिए बगैर लड़खड़ाए हुए मजबूत कदम जमाने के लिए। हमें मजबूती के साथ नेक्स्ट स्टेप उठाने में हमारी ये कदम ने मदद करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए। मतलब हम जहाँ हैं वहाँ पहले हमारी सलाहियत पर वो हासिल करके अगले कदम के लिए हमने पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। तो ये कामयाबी के मराहिल बताए जा रहे हैं कि एक अंधेरे में चलने की मानिंद है। कदम सही तरीके से उठाना चाहिए। सही कदम उठाएंगे तो सही मंजिल पाएंगे, गलत कदम उठाएंगे तो गलत मंजिल पाएंगे। तो इंसान की रूहानी और अमली ज़िंदगी के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि सही कदम उठाओ, किसी भी तरफ उठाओ। रूहानी तरफ भी उठाए तो सही कदम उठाओ, जिस्मानी तरफ भी उठा रहे तो सही कदम उठाओगे तो सही जगह पहुँचेंगे। रॉन्ग स्टेप्स टेक्स यू रॉन्ग डेस्टिनेशन, गलत कदम आपको गलत मंजिल की तरफ ले जाता है। तो ये था हमारा बी स्मार्ट। आप स्मार्ट कैसे बनेंगे स्मार्ट सीख कर? तो स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। ये 5 एक्रोस्टिक पर मुनसिर था, 5 अल्फाजों पर मुनसिर था। आप सीख चुके हैं, इसलिए इन चीज़ों पर अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाइए। इसके बाद हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप हल करा दूंगा आपको, जिसमें आपको ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे कि जेरांड, इन्फिनिटिव, ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको हल करा दूंगा उसके अंदर। और अभी जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है उस टेस्ट को आपको हल करके फतेह ग्रुप में डालना है। I anticipate that you liked the video much, and I hope that you have learned all the steps of being smart and how to achieve success in your life. In the end, I have given you test. I hope that you will solve definitely and post in the Fateh group. Thanks to watch the entire video, like and comments. Thank you. इस टेस्ट में आपको 10 नंबर का 10 नंबर का आपको टेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें A1 में आपको 2 नंबर के लिए सेंटेंस कंप्लीट करना है। A2 में आपको वो चीज़ें बताना है जो बहुत कारआमद है और वो हमारे लिए क्या करती है। A3 में आपको सिनोनिम, सेम वर्ड्स यानी हम मानी अल्फाज बताना है। मैंने आपको पढ़ाने के दौरान आपको बता चुका हूँ। ग्रामर में आपको पहले जुमले में अनलेस हल करना है और दूसरे जुमले में वॉइस चेंज करना है। उसके बाद A5 में पर्सनल रेस्पॉन्स है। इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो उम्मीद है आप टेस्ट बहुत आसान है, इसको ज़रूर फतेह ग्रुप पर पोस्ट कीजिए, जवाब दीजिए इसकी।